साथियों नमस्कार, मैं मंगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज हम नौहर पुलिस थाना के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं आलोक जी बिबाण वो हमारे साथ बने हुए हैं। जो प्रकरण कल रात को हुआ 1:30 पर मांगीलाल नायक पर जो हमला हुआ, 6 लोगों ने मध्य रात्रि 1:30 पर जो हमला किया, कातिलाना हमला किया, उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की तरफ से अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। ये जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए जानते हैं, मिलते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जय भीम जी, जो ये मांगीलाल पत्रकार पे जो हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, इस प्रकरण पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिवाय आश्वासन के कुछ अभी तक मिला नहीं है। आप सुबह से लेकर अब तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है और इस प्रकरण पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे सर? ये नौर क्षेत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, कि देश का चौथा स्तंभ कहने वाले एक पत्रकार साथी पर इस तरीके से कायराना हमला होता है कि उनके घर पर रात्रि को कुछ असामाजिक तत्व है, बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हथियारों से लैस होकर घर में प्रवेश करते हैं और भाई मांगीलाल पत्रकार पर जानलेवा हमला करते हैं। और उनके घर में जो महिलाएं थी उन पर भी मतलब बहुत ही कायराना हमला उन पे होता है। वहाँ पे एक नाबालिग लड़की भी थी, उस पर भी हमला होता है। ये बड़ा अफसोस है, इतना कुछ बड़ा हादसा होने के बाद वो बेखौफ घर से रात को बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलने के बाद वहाँ पे भाई मांगीलाल नायक की जो गाड़ी थी उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। मतलब इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? एक मुजरिम प्रवृत्ति के लोग हैं जो खुलेआम सरेआम रात को 1-1:30 बजे घर में घुसते हैं और बाहर निकलने के बाद गाड़ियां तक तोड़ देते हैं। और ये पुलिस नौर का इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इतना टाइम होने के बाद भी अब तक मुजरिमों को ये गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। गिरफ्तार तो बहुत बड़ी की बात, अब तक इन्होंने ये गुलती नहीं सुलझा पाए हैं कि आखिर हमला करने वाले लोग कौन हैं, किस लिए इन्होंने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नौर क्षेत्र के अंदर जितने भी पत्रकार साथी हैं उनमें बेदाग आवाज़ उठाने वाले हमारे भाई मांगीलाल पत्रकार हमेशा ही हर जो पीड़ित परिवार है उसकी आवाज़ उठाते थे। यहाँ पे नशे के खिलाफ में बोलते थे, हॉस्पिटलों में भी जो प्रॉब्लम थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, स्कूलों में जो बच्चों के यूथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी आवाज़ उठाते थे, यहाँ पे जो पेड़ों के अवैध धंधे चल रहे हैं उनके आवाज़ में खिलाफ उठाते थे, यहाँ पे जिप्सम का कारोबार चलता है उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। ये इतने आवाज़ उठाने की वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि मांगीलाल के घर पे रात को इस कायराना हमला होता है और उनके पूरे परिवार को इस हालात में आज हो गया है कि पूरा घर है वो खून से रंगा जा चुका था। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी अब तक है वो पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से आरोपियों की गिरफ्तार नहीं कर पाई है, हर तरीके से नाकाम है। इसलिए तमाम नौर क्षेत्र के यहाँ आसपास के गांव ढाणी नौर क्षेत्र से जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, तमाम सामाजिक संगठनों से समाज जितने भी पत्रकार साथी है उन सब से ये हमारा आग्रह है कि कल सुबह 10 बजे नौर थाने का बड़े लेवल पर घेराव किया जाएगा और उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कल उग्र आंदोलन किया जाएगा। तमाम साथियों से निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और भी युवा नेता जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस प्रकरण पर उनका क्या कहना है। सर, हमारा सवाल अगला आपसे ये होगा कि जब एक सच्चा पत्रकार यहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है? अलावा इसके मध्य रात्रि को खास करके घर में घुसकर मारना, इतना जानलेवा हमला करना और व्यक्ति विशेष रंजिश निकाल सकते हैं। अलावा इसके महिलाओं के साथ सर मारपीट हुई है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, आपने बताया कि पत्रकार के साथ इस तरह का हमला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकार जो सत्ता का चौथा स्तंभ है, कुर्सी का चौथा पायदान है जी, और उस पायदान के साथ इस तरह का कायराना हरकत रात को 1 बजे वो जो नशेड़े प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो चिट्टे और सट्टे का जो कारोबार करते हैं, जो वे शराब का कारोबार करते हैं, जो हरे पेड़ को काटने का जो कारोबार करते हैं, इन लोगों की आवाज़ जो मांगीलाल नायक है जो पत्रकार है उसने बेखौफ उन्होंने आवाज़ उठाई, प्रशासन को जगाने का काम किया कि भी देखो आपके नाक के नीचे इस तरह का कारोबार हो रहा है, चिट्टे का कारोबार हो रहा है, अवैध रूप से जो ये खनन माफिया है वो अवैध रूप से जो खनन का व्यापार कर रहे हैं। इन मांगों को जब उसने बेखौफ उठाया तो प्रशासन की मिली भगत के साथ जो संगठित जो ये अपने जो गिरोह पाल रखे हैं, जो पुलिस और प्रशासन के जो इशारे पे जो गैंग चल रही है, उन गैंग के जो अपने जो हिस्ट्री सीटर मान ले या जो इनके जो संचालक है, जो मुखिया है,
उन मुखियों के साथ पुलिस की मिली भगती है, उनके इशारे पर इस तरह की घटना की गई है। जिस तरह से उसके घर में जाकर के हमला किया है, उस पत्रकार के साथ जैसे धारदार हथियारों से उसको काटा गया है जी। और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उस महिला का क्या दोष था? मानते हैं पत्रकार ने आवाज उठाई थी तो वो शराब माफिया है या जो चिट्टे नशे का कारोबारी है वो इस बात को नहीं सहन कर रहे थे, तो उन्होंने उसके साथ हाथापाई की या मारपीट के मसले से वो गए। उस महिला को कोई दोष नहीं था। दूसरा, उस महिला जो उसकी पत्नी थी, उसकी एक सिस्टर जो पढ़ने के लिए यहाँ नाबालिग बच्ची है बेचारी, जी, जी। उसका पैर तोड़ दिया गया, उसके मुंह पे जो एक वार किया गया, उन्होंने धारदार हथियार से वार किया गया है, उसके यहाँ पे स्टिच भी लगे हैं जी, जी। और दांत तोड़ दिए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी गंभीर घटना है। और राजस्थान की जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, दलितों पर आए दिन अत्याचार होना ये स्वाभाविक बात हो गई थी। रोज हम धरना प्रदर्शन करते हैं, दलितों की मांगों को लेकर के हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ है कि जो एक पत्रकार जो आम लोगों की आवाज को जनता के सामने रखने का जो काम करता है, हमेशा वो एक ऐसी कंडीशन पे रहता है। हम बहुत बार देखते हैं धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस ने कई बार हमारे पे लाठीचार्ज किया है और किया है, तो उस भयंकर कंडीशन में भी पत्रकार हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है और उस मजबूती के साथ खड़े रहने वाले उस आवाज को दबाने का काम यहाँ पे नौर के अंदर जो किया जा रहा है और प्रशासन की पूरी मिली भगती है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल जो प्रोग्राम रखा गया है, इस थाने का घेराव रखा गया है, तमाम सभी संगठनों से निवेदन है, विशेष करके मैं दलित समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार, जहां जहां जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है, वहां पे दलितों को सरेआम मारा जाता है, सरेआम पीटा जाता है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। आज धरना प्रदर्शन करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक 18-20 घंटे बीतने के बाद एक भी आरोपी नहीं पकड़ा जाना। ये इस बात का गवाही है कि यहाँ का जो प्रशासन है उसको किसी प्रकार का कोई भी अपने आप पे दबाव महसूस नहीं करती। बेखौफ रूप से मस्ती मार रहे, अंदर बैठ के हम गए थे अभी थोड़ी देर पहले, एक पुलिस वाले ने बुलाया तो वहां बैठे आराम मस्ती मार रहे थे। जी, हम यही अगला सवाल हमारा आपसे था कि प्रशासन के साथ जो पुलिस, खास करके पुलिस प्रशासन है, उसके साथ जो आपकी वार्ता हुई है उसमें आपको क्या आश्वासन मिला है कल के लिए या समय सीमा? अभी तमाम पत्रकार साथी हमारे बीच में बैठे थे, पुलिस प्रशासन का डेलीगेट है वो हमारे बीच में आके बैठ के हमारे साथ वार्ता की। सीआई साहब भी मौजूद थे। अब सीआई साहब ने बोला कि दो जो उसने पर्चा बयान में नाम लिए है वो तो लोकल लोग लड़के हैं यहाँ के, वो नशेड़ी है, उनको तो हम कभी भी ले आएंगे और वो तो कहाँ जाने वाले हैं। तो हमने उनसे पूछा अभी कहाँ जाने वाले हैं, तो 18 घंटे बीत जाने के बाद आप बोल रहे हो कि वो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। जब उनको नहीं पकड़ पाए तो उन तक पुलिस का जाना, हमें तो विश्वास है नहीं कि ये प्रशासन, यहाँ का सीआई है वो इस तरह से काम करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, हफ्ताखोरी है, इसने बड़े पैसे लिए, इस मामले को दबाएगा। अभी पीछे की मैं 1-2 घटना आपको बताना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ के अंदर एक कृषि पर्यवेक्षक था जो गढ़साना साइड का था, उसका वहां पे मर्डर कर दिया गया। काफी लोगों ने वहां आवाज उठाई, सीसीटीवी फुटेज भी है उसके, लेकिन 3-4 महीने बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस ये नहीं सुलझा पाई कि इसको मारने वाला कौन था। और सेम वही घटना यहाँ होने वाली है। चकराजिया सर हत्याकांड, 16 साल बीत जाने के बाद एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। पवन व्यास का हत्याकांड हुआ, उसमें 9 साल बीत जाने के बाद कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। ठीक उसी प्रकार इस मामले को पुलिस दबाने का काम कर रही है और हम ये चेतावनी देते हैं कि इस मामले को दबने नहीं देंगे। थोड़े दिन पहले हमारे साथी भीम आर्मी का जाबाज सिपाही हमारा जो जबरासर से, उसके साथ कायराना हमला हुआ, उसको जानलेवा हमला हुआ, उसके साथ मारपीट की गई, उसमें भी पुलिस यही अधिकारी जांच कर रहा था, डीवाईएसपी जांच कर रहा था, जाता है मस्ती मार के आ जाता है। अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। यहाँ के प्रशासन पर किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है और कल का जो पड़ाव है उसके लिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी के टेलीफोन से, जैसे भी आपको सूचना मिले, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इस मामले में पत्रकार साथी है वो पूर्ण रूप से शो कर रहे हैं। हम पत्रकारों का, साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस आवाज को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति को जहां भी जैसे भी सूचना मिले वो तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल नौर थाने के आगे पहुंचने के लिए अपने, हमारी ये अपील है उसको स्वीकार करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो मंगीलाल को न्याय दिला पाएंगे। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर? जी, भाई साहब ने पवन व्यास वाले मामले का जिक्र किया जी, और मंगेश भाई साहब थोड़ी देर पहले इस बात की जिक्र कर रहे थे, चकराजा सर का भी जिक्र कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं उस घटना के राज भी खुल सकते हैं जी, अगर आरोपी पकड़े जाए। क्या आपको लगता है कि जो उन घटनाओं को अंजाम दिया वही लोग ऐसी ही घटना थी वो जी, इस प्रकार की घटना थी दोनों ही मामले में।
तो मुझे लगता है कि उन मामलों का भी यहाँ राज खुल सकता है अगर हम आस पड़ोस के लोग हैं, जो जितने भी उस घटना से पीड़ित लोग थे, और आज की जो घटना है ये मंगेलाल भाईवाड़ी, इस घटना को अगर साथ में जोड़कर सारे लोग प्रदर्शन करें और अच्छी तरीके से पुलिस को दबाव में लेकर आए और उन आरोपियों को पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं वो मामले खुल सकते हैं। मेरा मानना ये है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा साथियों आपने, अभी हम भीम आर्मी जिला अध्यक्ष आलोक जी विवान से हमने बात की। उन्होंने ये पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर लापरवाही बरत रही है इस मामले में। और हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने शुरू में बताया, और जो बाद में जुड़ रहे हैं साथी, उनको हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि कल मध्य रात्रि को 1:30 पर कबीर किरण न्यूज़ के संपादक मंगीलाल नायक पर कातिलाना हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 6 लोग उसमें शामिल थे, जो बेखौफ होकर उनके घर के अंदर घुसते हैं और पहले धारदार हथियारों से मंगीलाल नायक के ऊपर कातिलाना हमला करते हैं। अलावा इसके जो उनके परिवार की सदस्य जो थी, महिलाएं थी, खास करके उसकी पत्नी और जो एक उनकी साली जो यहाँ पढ़ने के लिए जो रहती हैं, उनके ऊपर भी मारपीट की गई, जो नौहर अस्पताल में अभी भर्ती है। और जो मंगीलाल नायक थे कबीर किरण न्यूज़ के संपादक, वो अभी सिरसा में उनका इलाज चल रहा है। दोपहर तक या दोपहर बाद की जो हमें ताज़ा अपडेट मिल रही थी, तब तक उनका ऑपरेशन और जो भी डॉक्टरी प्रक्रिया है वो जारी थी। साथियों, आप हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया।